हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। स्वागत है आज आप सभी का नए ब्लॉग नए दिन में। तो आज की ब्लॉगिंग हो गई है मेरी करीबन सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट। और यहाँ पे देख रहे होंगे तारुस मस्ती कर रहे हैं मशीन के साथ, लेकिन आज तारुस की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आज उसको थोड़ा सा खांसी और जुकाम हो गया है क्योंकि कल बारिश हुई परसों शाम से। तो क्योंकि मतलब गर्मी हो गई थी तो एकदम से बारिश हुई तो उसको सर्दी गर्मी हो गई, तो उसी वजह से उसको जुकाम और खांसी शुरू हो गई है। लेकिन सुबह मैंने दवाई दी थी कल शाम को भी, लेकिन अब आराम है। तो अब मैं अपने किचन का काम निपटा देती हूँ और सासू जी ने निपटा दिया सारे बाहर का काम। और ससुर जी चले गए हैं खाना पीना बना के, मतलब खाना बना के क्या, ससुर जी ने बना दिया है। आज क्या बना रखा है? फाणु बना रखा है ससुर जी ने। तो आज फाणु खाएंगे। तो ससुर जी फाणु बना के चले गए हैं पोंटा, और इस टाइम सासू जी गायों की करे। तो तब सासू जी इसको देखेंगे तो मैं बर्तन धो दूँगी, क्योंकि मैंने अभी सुबह हमने नाश्ता कर लिया था और नाश्ते में था आज खीर पूड़े, जो कि ससुर जी ने कल शाम को बनाया था। लेकिन क्या है, मेरे ससुर जी की आदत ये है कि ससुर जी को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और इसीलिए कल शाम को उन्होंने बनाया और दिन का फाणु भी बना के चले गए। तो मैंने अभी नाश्ते के बर्तन क्यों नहीं धुले, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आप बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हो रखी, आज ये नीचे भी नहीं रुक रहा क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा ढीली है, तो उसी वजह से चिड़चिड़ा भी हो रहा। तो वैसे मैंने इसको नहलाना था तो आज मैं इसको नहला भी नहीं पा रही क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही कल तक देखूंगी। और मौसम भी इस टाइम ठीक हो गया है, यहाँ धूप हो रही। सुबह तो बहुत तेज़ तूफान हो रहा था और बारिश की कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, तो उसी वजह से मैं बर्तन नहीं धुल पाई। तो अब मैं किचन का अपना काम निपटा देती हूँ। बस वही है कि बाकी मैंने सारी जगह अपना जो भी काम होता है घर में, झाड़ू सफाई वगैरह, तो वो सारी निपटा दी है। तो मैं किचन की तरफ चलती हूँ, पर किचन की तरफ मैं तभी जाऊँगी जब सासू जी इसको देखेंगे, क्योंकि वो अभी गाय के पास है। तो इसको मैंने यहाँ नीचे रख दिया है और इसकी गाल देख रहे होंगे कितनी लाल हो रखी है, तक मच्छर के खाए हुआ ठीक नहीं हुआ। अरे देख रहे हैं यहाँ से, अब इसने यहाँ पे रख दिए कपड़े और यहाँ से गिराएगा अब सारे। मैंने इसकी चोटी भी नहीं की, करने नहीं दे रहा चोटी, इसको गुस्सा आ रहा बहुत ज़्यादा, हाथ ही नहीं लगा दे रहा बालों में। तबीयत खराब है? नहीं है मम्मा, मैं तो ठीक हूँ। अरे कल इसको फिर खाए मच्छरों ने। यहाँ पे तारुष अपना गुनगुना रहा अपने गाना अपनी बोली भाषा में, बेचारा पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, हमें कुछ समझ नहीं आता। कुछ कुछ शब्द आते हैं इसकी समझ। और उसको सुला दिया सासू जी ने, और मैंने भी किचन का काम निपटा दिया सारा, जो बाहर का सैन सफाई वगैरह जहाँ छोड़ रखे थोड़ा थोड़ा वो सब निपटा दिया है। तो ये देख रहे होंगे आप मौसम कितना मस्त हो रखा है और धूप भी अच्छी हो गई, लेकिन अब ये धूप ही चाहिए। मतलब बारिश तो खैर वैसे बारिश भी हो बीच में तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए क्योंकि फसल हो गई काटने के लिए, किसी की काटी हुई है तो दिक्कत हो जाती है लोगों को। और हमारी भी है अभी, पर हमारे अभी इतनी है नहीं, हमारे अभी गेहूँ थोड़ा कुछ दिनों बाद होगी, अब देखते हैं जिस तरफ से भी होगी। ऐसे तो देख रहे होंगे हमारी गेहूँ हो गई है, लेकिन इस साइड थोड़ा थोड़ा हरी है, और ऊपर वाले खेत में भी अभी हरी हरी है। तो इसीलिए हम अभी गेहूँ नहीं काटेंगे 2-4 दिन तक। यहाँ पे सासू जी कर रही हैं दाना मिक्स, मतलब दाने में है चावल गेहूँ और क्या बोलते हैं काली दाल वगैरह, दाल दूल और कुछ और भी ला रखा है दुकान से, पता नहीं क्या होता है। तो गाय को वो सारा मिक्स करके उसको अभी धूप में सुखा रहे हैं। तो ये है यहाँ कर रखा है इसमें मिक्स, और इसमें पता नहीं क्या सरसों वगैरह भी कर रखी है शायद, तोड़ी वगैरह। तो ये देख रहे होंगे आप, हरी कर रखा है सब गाय के लिए, क्योंकि काली दाल यहाँ मिलती है राशन में, मतलब क्या बोलते हैं कंट्रोल में, तो वहाँ से ख़राब हो गई तो इसीलिए गाय के लिए यूज कर रहे। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभी तक तारुष सो रहा है। चलो ठीक है, मैंने कहा तब तक मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। मैं अपने बैगों की पैकिंग कर लेती हूँ आज। तो मैं तो बहुत खुश हो रही कि मैं घर जाने वाली हूँ, तो मैं पैकिंग शुरू कर लेती हूँ। कुछ पैकिंग मैंने कर ली है, तो कुछ और है अभी करने के लिए, तो कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि ये है ना कि एकदम से कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं आता, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी पैकिंग कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के साथ इतनी जल्दी एकदम से नहीं होता। कर ली है मैंने थोड़ा बहुत पैकिंग।
वैसे खासकर जैसे बच्चों की चीज़, बच्चों की दवाई वगैरह ये सब चीज़ मैंने तो पहले रख दी था, और उसकी दवाई वगैरह खासकर। बाकी ये है कि कपड़े वपड़े तो छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, कि वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है बच्चों की दवाई और जो खाने पीने की चीज़ होती है बच्चों की, वो सबसे ज़रूरी होती है, तो वो मैंने रख लिया। और अपनी जो मतलब नहीं होती खांसी बुखार वगैरह की दवाई मैंने कहा, क्योंकि होता है ना कि जब कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो पानी चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से खांसी बुखार जुकाम होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ का वो पानी है तो वो जल्दी से भी लग जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि खांसी जुकाम भी हो जाते हैं। तो उसी वजह से मैंने दवाई वगैरह तो मैंने सबसे पहले रख दी है, तो उनका मुझे सबसे पहले ध्यान आ गया था, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। वो तो सासू जी घास काटने चले गए हैं खेत में, क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब लगे होने, तो सासू जी ने बोला कि मैं चाय बना लूँ, और वो घास काटने चले गए हैं। तो इस टाइम तार उसको ले गए उसके पापा जी दुकान में। वो आज मैं दिन में भी सो नहीं पाई, बस ऐसे रेस्ट किया, क्योंकि तारुस उठ गया था 1:30 बजे सो के, तो उसने कहाँ सोना था बार बार, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसको ना अभी बहुत ज़्यादा दिन में अब खांसी लगी है उड़ने, तो वैसे खैर मेरे पास दवाई, अगर कल तक ठीक नहीं होगा तो फिर दवाई चेंज करके लानी पड़ेगी। और यहाँ पे आ गए हैं पति देव जी तारुस को लेके, तो ये भी ड्यूटी से दिन में आ गए थे। और यहाँ पे दिखाती मैं तारुस क्या कर रहा है। अरे तारुस ना चक्की पे जाने के लिए कर रहा, वहाँ आवाज़ आ रही होगी, वहाँ दाना लगा रखा पीसने के लिए। अरे देख लो क्या जा रहा है, टुक टुक। हम बच्चा कहाँ जाला, अब टपाक का लगाएगा सीढ़ी से, आराम से आराम से, शाबाश, ये शाबाश। तो मैंने तारुस को यहाँ चक्की के ऊपर बिठा दिया है, और ये यहाँ बोल था कि मुझे यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, तो ये देख लो इसको बिठा दिया मैंने यहाँ ऊपर, क्योंकि अब इसको मैं मतलब ज़्यादा रुला भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रही जितना खुश रहेगा उतनी जल्द इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैं यहाँ पे तारुस को घुमा रही थी, तब तक हमारे पड़ोसी ने आवाज़ लगाई कि यहाँ से भूस ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना गाँव वाले मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें भूस देते हैं, क्योंकि ऐसे सोचते हैं कि पंडितों को दान करना चाहिए, तो इसीलिए भूस दे रहे थे। तो वहाँ पतिदेव जी और सासू जी जा रखी हैं, तो यहीं पे वो मैं दिखाती हूँ। तो ये ला रहे हैं भूस, और ये देख रहे होंगे पतिदेव जी ला रही है, जो मैंने पल्ली परसों बनाई थी उसमें ला रहे, पीछे से सासू जी आ रही, क्योंकि सासू जी ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते सर में, उनको ना अगर डॉक्टर ने मना कर रखा है थोड़ा बहुत उठा लेते हैं, 5-10 किलो इतना तो चल जाता है, पर उससे ज़्यादा नहीं उठा पाते, क्योंकि उसकी वजह से उनको सर में दर्द हो जाता है। और आजकल ये छोटी सी बच्चों को भी लग गई है बाहर निकालने। अरे देख रहे होंगे पानी पी रही है, और थोड़ा सा घास खा रही, पानी पी रही है, थोड़ा सा घास खा रही, कुट के। तो मैं तारुस को यहाँ पिलाई हूँ थोड़ा गाय के पास, ताकि ये इसका ध्यान भी लग जाए, क्योंकि देख रहे होंगे इसका चेहरा कैसा हो गया है, इसको ना बहुत तेज़ जुकाम हो गया है, लेकिन चलो हो जाएगा चंगा जी। और क्योंकि 3 दिन तक तो रहेगा ये जुकाम खांसी, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ी देर बाहर घुमा रही, कभी अंदर ले जा रही, तो जब थोड़ा हवा चल रही बाहर, जब धूल सी उड़ रही, तो मैं इसको अंदर ले जा रही, ताकि इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। गाय माई घास खा रही, एक गाय ये है, और अब देखना इसको ये फिर घास लगे खाने। अब मुँह देखो कैसा हो रखा इसका, छोटी चुकुटकी का, घास खा रही, और फिर पानी पिएगी, है ना, कितनी क्यूट लग रही, क्यूट लग रही। कोई नहीं बोल सकता ये सफ़ेद गाय का बच्चा है ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर तारुस को साइकिल में घुमा देती हूँ, इसकी नज़र पड़ी साइकिल पे, तो ये बोले कि मुझे साइकिल में घुमा दो। अरे देख रहे होंगे क्या मस्त हो गए, दोनों हाथ छोड़ रखे और आराम से खेल, पता है कि पीछे से किसी न किसी ने पकड़ रखा होगा। हमारे खेत में बकरी आ गई है, तो सासू जी यहाँ बकरी भगा रही है, और यहाँ गेहूँ में आ गई है बकरी, वही है वो चली गई।